प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृत देवड़ी गंगा चैनल पर लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रकरण चल रहा है और उसी प्रकरण में हमने अभी तक 19 सूत्रों की चर्चा की है और उसके आगे हम आगे की सूत्रों की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण का होता है कि इष्ट देव की प्रार्थना करना, ताकि देखिए हमारी जो ये संस्कृत भाषा है वह हमें ज्ञान के साथ साथ हमारे लिए वह कर्म को भी अच्छा करती है। हम रामः रामौ रामः क्यों पढ़ते हैं, हमें रूप भी याद हो जाते हैं और ईश्वर का नाम भी ले लेते हैं। ये है संस्कृत भाषा की अच्छाई कहिए या महानता कहिए, बहुत जो है प्राचीनता यही है, वैज्ञानिकता यही है कि इसके साथ साथ हम लोग ईश्वर का भी नाम ले लेते हैं। और रही दूसरी बात, मंगलाचरण के बाद यह क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब पीजीटी के इंटरव्यू के शेड्यूल भी आ गए हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी या उदाहरण दे दिया जाएगा। तो पूछा जाएगा कि ये सूत्र किस सूत्र से हुआ, कहाँ से हुआ, तो इसके लिए आपको लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ना ही पड़ेगा। किस सूत्र से हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कौन सा सूत्र आया, कहाँ का है, त्रिपादी क्या है, सपाद सप्ताध्यायी, कुछ भी पूछ सकता है भाई। कुछ लोगों से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ लोगों से पूछा जाएगा जो अच्छे से जवाब देंगे। उनसे जो है, जो वहाँ का सदस्य होगा, सदस्य के साथ बैठने वाले जो टीचर्स होंगे वह बहुत अनुभवी होंगे। वह लगभग 30 साल का 25 साल का अनुभव होगा, तो वह आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। क्लियर हो गया? तो आइए मंगलाचरण को प्रारंभ करते हैं कि न त्वां सरस्वतीं देवीं शोद्धां गौड़ां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। इसके पहले अभी हमने सूत्र पढ़ा था कि मकार को अनुस्वार करते थे, फिर अनुस्वार को हम लोग परसवर्ण करते थे। क्लियर हो गया? अब आगे जो है आ जाइए कि अगला सूत्र है कि मोराजी सम को, मोराजी समह को। यह कहता है मो माने मह, राज माने राज। तो मह से क्लियर हो गया कि यह षष्ट्यंत है, यह सप्तमी से युक्त पद है। इतना ध्यान रखिए, देखिए इतना बार आपको बताएगा। जो षष्ठी से युक्त होगा वह पूर्व पद होगा, जो सप्तमी से युक्त होगा वह पर पद होगा। तो मह राज समह समो और दिया है क्यों। यहाँ पर इसकी वृत्ति पढ़िए कि वंते माने क्विप प्रत्यय यदि अंत में हो, किसमें, राजतौ परे। यदि राज धातु में, राज एक धातु है, वह क्विप प्रत्यय से युक्त हो और दिया है परे समो मस्य मह एव स्यात्, जैसे बना है सम्राट कि क्विप प्रत्यांत राज धातु हो और उसके पहले सम शब्द आ जाए या मकार आ जाए, तो उस मकार का मस्य मह एव स्यात्, मह ही होवे। अर्थात वहाँ पर अनुस्वार नहीं होगा। यह मो अनुस्वार सूर को बांध देता है। मो अनुस्वार जो सूत्र है, मो अनुस्वार सूत्र है, उसको यह बांध देता है। उसको क्या कर रहा है, बांध दे रहा है कि मो राजी सम को। कहने का तात्पर्य यही है कि क्विप प्रत्यांत शब्द यदि मकार के बाद आएगा तो, और कहाँ पर आए, राज धातु में यदि क्विप प्रत्यांत शब्द लगा है तो वहाँ पर मकार का जो है अनुस्वार नहीं हो। यह सूत्र बस इतना ही करता है। इसकी थोड़ी सी सिद्ध प्रक्रिया देख लीजिए। सम धातु है, क्षमता सम उपसर्ग है और उसके बाद राज धातु है, इसमें कोई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, राट बन जाएगा। चर्त संधि के द्वारा यह राट बन जाता है। जसत और चर्त के द्वारा राट बन जाएगा। क्विप प्रत्यांत कृत है, क्विप लगा हुआ है राट में, और इधर सम है। अब यह यही चीज़ बताता है कि यहाँ पर म था, इस म का अब अनुस्वार नहीं होगा। सम्राट शब्द बनेगा, र देखा गया तो यहाँ पर सम्राट। क्लियर हो गया? तो यहाँ चीज़ यही बताई गई कि यह जो सम्राट शब्द बना है कि मकार के बाद यदि क्विप प्रत्यांत राज शब्द हो
तो वहाँ पर म का अनुस्वार नहीं होगा। यह सूत्र यही केवल करता है, बाकी सूत्र में कुछ है ही नहीं। अब हम अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। हे म परे वा, अगला सूत्र क्या है? हे म परे वा लग गया, वैकल्पिक सूत्र है कि म परे हकारे परे मस्य मोवा, म परे हकारे परे मस्य मोवा। तो हे म परे वा, यहाँ पर बताया गया मपर क्या होता है, नपर क्या होता है। यह चीज़ जानने से पहले मपर क्या है कि म पर में हो ऐसे हकारे, माने ऐसा हकार जिसके पर में क्या हो, म हो। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, किम हमलयति, उदाहरण से समझिए। यहाँ पर जो किम हमलयति दिया गया है, किम और आगे दिया गया ये हलंत है हमलयति। ये तीनों सूत्र आपको देखने में कठिन लगेंगे, है कुछ भी नहीं सूत्र में। यह केवल बताएगा कि म परे हकारे। अब यह हकार कैसा है? मपर है। यह हकार कैसा है? मपर है। मपरे माने मपर, मपरे का अर्थ ही होता है ऐसा हकार जिसके पर में म हो। तो इस ह के पर में क्या है? म है। तो यह ह क्या है? मपर है। यह ह क्या है? मपर है। यहाँ तक समझ में आ गया कि मपरे हकारे परे मस्य मोवा, समझ में आ गया? मस्य मोवा माने वहाँ पर मकार हो जावे विकल्प से। मकार क्या हो जावे? विकल्प से होवे। यहाँ तक समझ में आ गया कि मपरे हकारे परे मस्य मोवा, वा माने विकल्प से क्या हो जावे? मत्स्य हो जावे। कैसे हो जावे? ये सूत्र बताता है कि दिया है किम हमलयति, क्या हो जाएगा? किम हमलयति। अब यहाँ पर मो अनुस्वार सूत्र से, मो अनुस्वार सूत्र से क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। मो अनुस्वार सूत्र से अनुस्वार हो गया तो बनेगा किम हमलयति, ये आधा रहेगा किम हमलयति। ये तो मुँह अनुस्वार सूत्र से बन गया। लेकिन यह सूत्र आया, यह कहा कि यह विकल्प से होता है। आप अनुस्वार कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जब नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर किम ही होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? किम ही होगा। तो जो जैसा रूप बना है उसी तरह ऐसा रूप बन जाएगा। मपर आप समझ लीजिए, आगे मिलेगा मपर मिलेगा, नपर मिलेगा, नहीं तो किम हमलयति क्या बन गया? किम हमलयति बन गया। अब आते हैं, सूत्र में कुछ भी नहीं है, केवल यही सूत्र रखना है। मपर क्या है? मपर आपको मालूम हो गया कि ऐसा ह जिसके पर में म हो, तो वह ह क्या कहलाएगा? मपर कहलाएगा। वह ह क्या कहलाएगा? मपर कहलाएगा। अगला उसके बाद पाणिनि ने तो यह सूत्र बताया कि ऐसा ह हो जिसके पर में म हो, तो कात्यायन जी ने कहा नहीं, एक वार्तिक लिखा कि यवले परे यवलावा, कि यवले परे यवलावा। उन्होंने कहा नहीं, ह के बाद यदि यह होगा, वह होगा, ल होगा, तब भी क्या हो जाएगा? यह व ल विकल्प से होगा। यह व ल विकल्प से होगा। समझ में आ गया? तो यवले परे यवलावा, हमने आपको सूत्र बताया था यवला दुधा, अनुनासिक और अननुनासिक भेदेन यवला दुधा। ये सूत्र है कि यह व ल दो के भेद, दो प्रकार के भेद होते हैं। तो यवले परे यवलावा, कि यदि ऐसा हकार जिसके बाद में यह हो, वह हो, ल हो, तब भी वहाँ पर यह व ला होगा विकल्प से। ध्यान देना, ये भी वैकल्पिक सूत्र है। आज के सूत्र में दम नहीं है, केवल समझना है कि होगा क्या। पहला उदाहरण दिया इन्होंने किए हम, तो सबसे पहले बनेगा किम प्लस है।
आप में ह के नीचे ये लिखा होगा, तो वही चीज़ यहाँ भी लिखा है किम प्लस है। अब देखा गया सूत्र के नियम बैठने लगे यहाँ पर। सूत्र वैकल्पिक सूत्र है, ध्यान देना। यदि मो अनुस्वार संधि से, किससे, मो अनुस्वार संधि लग गई तो यहाँ पर म का अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो बन जाएगा किम प्लस यह। एक रूप तो यह बना मो अनुस्वार से, और इस वार्तिक के द्वारा भी बन गया। क्या बना कि ऐसा हकार है जिसके पर में यकार है। समझ में आ गया? तो वह उन्होंने बताया कि यवले परे यवला, यवला होगा तो उनको क्या हो जाएगा? यवला आदेश होगा या यवला विकल्प से होगा। तो देखा गया यह म अनुस्वार था, यह म क्षम्यता नासिक वर्ण था, अर्थात अनुनासिक वर्ण था। यह मुख और नाक दोनों से बोला जाता था। अब यवल में हमने बताया कि यवला दुधा एक सूत्र हमने बताया था कि यह दो प्रकार के होते हैं, एक अननुनासिक, एक क्या होते हैं? अननुनासिक। यह अननुनासिक, अननुनासिक। क्लियर हो गया? एक यकार का भेद होता है य व ल, यह क्या है? अनुनासिक। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि यह वाला का कितना भेद होता है? 2 भेद होता है। तो अब यहाँ म की जगह क्या होगा कि यदि ऐसा हकार जिसके पर में यह हो तो उसके पूर्व मकार में क्या हो जाएगा? यह आदेश होगा। तो देखा गया यह मुख और नाक दोनों से बोला जाता था। यह का एक भेद होता कि जो मुख और नाक दोनों से बोला जाता था तो यह वर्ण आदेश होगा, और नया रूप बनेगा यहाँ पर यह आदेश हो गया। जब इसको मिला देंगे तो किए यह बनेगा। क्या बनेगा? किए यह बनेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? देख लीजिए, किए है बना है, किए है बना है। अब उसके बाद वही नियम वह में भी चलेगा कि यहाँ पर क्या हो जावे? ह के बाद ऐसा हकार जिसके बाद क्या हो जावे? जैसे मपर है, वपर, ये यपर, वपर, मपर, रपर, ऐसा होगा, ऐसा शब्द आएंगे। तो ये मत समझना कि मपर माने म बाद में हो। ऐसा हकार जिसके बाद म हो उस हकार को मपर कहेंगे। अब यहाँ पर यपर हुआ, अब वपर हो रहा है, तो यह वपर है। अब यहाँ देखा गया तो सारे नियम बैठ रहे थे, नियम सारे बैठ रहे थे। वही चीज़ है कि अवले परे, अब वह था, अब ये वह देखा गया तो माँ के स्थान पर अब वह वर्ण आदेश। वह में क्या हो जाएगा कि माँ जो था अनुनासिक वर्ण था, तो वह भी जो है 2 प्रकार का होता है, तो ये वाला वह होगा नहीं, जब भी होगा अनुनासिक वह होगा। तो यहाँ पर माँ की जगह अनुनासिक वह हो गया तो बनेगा किम, और आगे हो जाएगा हवा। आगे क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा। तो किंग हवा बना। और जब यह वैकल्पिक सूत्र नहीं बनेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? म का अनुस्वार हो जाएगा, किम हवा बनेगा। देख लीजिए, यहाँ हवलति दिया है तो हवलति बन जाएगा, इसको ल बना लीजिए, हवलति हो जाएगा। किम हवलति, सारे नियम वही हैं। जो भी आपको बैठाना, एक सूत्र याद हो गया तो सारे सूत्र उसी पे बैठ जाएंगे। इसी तरह ल वर्ण है तो ल क्या है? किलंग, किलंग हलादयति दिया है, यहाँ पर किम हलादयति दिया गया है। तो समझाने का मतलब यही है, ल वर्ण आया, दिख दिया न ल। अब सेम टू सेम बैठेगा, ह के बाद ल था तो अब इस मकार के स्थान पर ल वर्ण आदेश होगा, लेकिन यह म अनुनासिक था तो इसीलिए यहाँ पर अनुनासिक ल आदेश होगा, यह ल आदेश नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? किलंग हलादयति, यहाँ किम हलादयति। फिर उसके बाद हमारे पाणिनि महोदय ने फिर एक सूत्र लिखा कि न परे न, न परे न दिया है। न परे हकारे मत्स्य नोवा,
जैसे पढ़े थे ना अपने मपरे हकारे परे मत्स्य मोवा, तो वह कहते हैं कि नपरे हकारे माने ऐसा हकार जिसके पर में नपर हो, क्षमता न हो, ऐसे हकार को नपर कहेंगे। उन्होंने उदाहरण लिया किम और आगे दिया गया हनुते, किम हनुते, किम हनुते। अब यहाँ पर देखा गया कि यह जो न है, ह जो है न के, ह के बाद क्या है, न है, इसीलिए यह नपर है। यह हकार क्या हो गया, नपर हकार। यह हकार जो है नपर है, यह हकार क्या है, नपर है। हकारे नपरे मत्स्य नोवा, और जो म आएगा वह जो म होगा उसका न हो जाएगा। तो वही दिया है न था, तो म की जगह पर न होगा, न खुद अनुनासिक था, तो जब इसका रूप बनेगा तो क्या हो जाएगा, म की जगह हो जाएगा किन, और जैसा रूप था हनुते। सारे नियम केवल क्या हैं, ये सूत्र में सारे नियम, कोई इसकी स्पष्ट है बताने लायक कुछ है ही नहीं कि क्विप प्रत्यांत राज धातु के पहले यदि म आएगा तो वहाँ पर जो है म का अनुस्वार नहीं होगा। ये पहला सूत्र बताया। दूसरा बताया हे मपरेवा माने विकल्प से अब होगा कि ऐसा हकार जिसके पर में म हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके पूर्व म का माने हकार के पूर्व म का विकल्प से जो है म हो जाएगा। देख लीजिए किम हमलेयति, किम हमलेयति, क्लियर हो गया। उसके बाद वार्तिक लिखा, पाणिनि जी ने कहा नहीं, केवल ह के बाद म होगा, वहाँ पर तो होगा ही। कुछ और शब्द हैं कि किम यवले परे यवला माने हकार के बाद यह आ जाए, वह आ जाए, ल आ जाए, वहाँ पर भी यह चीज़ें होंगी कि यह व ल आदेश होगा। और उसके बाद एक और पाणिनि ने सूत्र लिखा कि न परे न, सब सूत्र देखिए कम से 25, 26, 27 सब त्रिपादी के सूत्र हैं। किन हनुते रूप बन गया, इस म का न हो गया। और अनुनासिक, भाई म अनुनासिक था, पंचम वर्ण था, न भी देखा गया पंचम, इसलिए आदेश और स्थानीय की संख्या एक थी, इसलिए यहाँ पर न स्थानीय अंतरतमय की ज़रूरत पड़ी, न यथा संख्या की ज़रूरत पड़ी। लेकिन अगला दिया किम हनुते, यदि ये देखिए वैकल्पिक सूत्र है, वहाँ से आ जाएगा वैकल्पिक सूत्र है, यहाँ से क्या आ जाएगा, वैकल्पिक सूत्र। ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, अनुवृत्ति लेते हैं, एक ही चीज़ बार बार पाणिनि नहीं करते। तो यहाँ से जब आ जाएगा तो क्या बन जाएगा कि मुँह अनुस्वार संधि से किम हनुते बन जाएगा। आप यह भी रूप बना सकते हैं, यह भी रूप बना सकते हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है क्या हो जाएगा, किम हलयति या किम हवलयति, किम किलंग हलादयति, तो दे देगा किम हलादयति, संधि कीजिए। अब वहाँ पर माँ का लोग अनुस्वार करके क्या करेंगे, किम बना देंगे, ऑप्शन में ये रहेगा नहीं, वो वाला ल रहेगा। तो ये थोड़ी मोड़ी परेशानी होती है, ये बहुत डीपली पूछा जाता है। तो ये लोग सिद्धांत कौमुदी के कुछ सूत्र हैं। अब आगे के सूत्र थोड़े से कठिन है, इसको केवल समझना है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। न परे न कहता है कि ऐसा हकार जिसके पर में न होगा, तो पूर्ण मकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी न आदेश हो जाएगा। बस यही नियम है, इसको केवल समझने की आवश्यकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।